हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाइयों बहनों, पूर्व के सत्संग में श्री भगवान जी ने बताया कि देवी संपदा के गुण संसार से मुक्त करने वाले हैं और आसुरी संपदा के गुण संसार में बांधने वाले हैं। इस तरह से उन्होंने देवी संपदा के और आसुरी संपदा के गुणों का वर्णन किया तथा बताया कि जो मनुष्य आसुरी वृत्ति वाले हैं, जिन मनुष्यों के जीवन में आसुरी संपदा है, उनमें विवेक, क्या सत्य क्या असत्य, सोच, बाहर और भीतर की शुद्धता, सदाचार अर्थात सद्व्यवहार, इन गुणों का अभाव हो जाता है। उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में असत्य भाषण और दूसरों का अहित करने का व्यवहार बढ़ जाता है। ऐसा श्री भगवान जी ने हमें बताया। आज के श्लोक में अब उससे आगे अध्याय 16 श्लोक 8, इसमें श्री भगवान जी ने बताया कि जो आसुरी संपदा वाले मनुष्य हैं, उनका स्वभाव नास्तिक हो जाता है। वो ईश्वरीय सत्ता को, संसार में उनकी व्यवस्था को नहीं मानते। वो मानते हैं कि केवल यह संसार स्त्री पुरुष की काम वासना के पूर्ति हेतु उसी से उत्पन्न है। इसमें वे ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानने के कारण पूर्ण रूप से उसे भूल जाते हैं और उनमें जो भी सामर्थ्य होता है उससे वो मनुष्य मात्र का भला नहीं कर पाते। इसी बात को श्री भगवान जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, श्लोक 8, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम, अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। भगवान कहते हैं कि वे आश्रित प्रकृति वाले मनुष्य
वो कहते हैं कि ये जो जगत है ये किसी ईश्वर के आश्रित नहीं है। वे सदैव असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, ऐसा वे मानते हैं। अतएव वे कहते हैं कि ये केवल काम ही इस संसृष्टि का कारण है, इसके सिवा और क्या है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार के रचयिता परमपिता परमात्मा हैं, वो सबका पालन पोषण और संहार करता वे ही हैं, ऐसा वे नहीं मानते, अपितु नास्तिक होने का व्यवहार करते हैं। भगवान उन्हीं के इन लक्षणों को आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, एतां दृष्टिम एवस्तभ्य नष्टात्मन् अल्पबुद्ध्यय प्रभवन्ति उग्र कर्मणा छायाय जगत अहिता। ऐसे मनुष्यों के लक्षण कैसे हैं? भगवान कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और ये संसार केवल काम आधारित है। इस प्रकार के झूठे ज्ञान का वो सहारा लेते हैं। इस तरह से तो उनका जो आत्मिक अंतःकरण का जो स्वभाव है, अर्थात सत्य से मिल जाने का, सत्य को धारणा का, वह नष्ट हो जाता है। जो जीवात्मा का स्वभाव है वह नष्ट हो जाता है। उनकी बुद्धि मंद है। वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, अर्थात वे किसी का हित करने का भाव उनमें नहीं रहता, अपितु जब भी वो करते हैं क्रूर, उग्र या दूसरे का नाश करने वाले कर्मों को ही करने में उनका सामर्थ्य होता है। ऐसे जो इस प्रकार के लक्षण जिनमें हैं वे सब आश्री वृत्ति वाले अर्थात आसुरी संपदा के मालिक होते हैं। इसके अलावा और लक्षणों का वर्णन विस्तार से करते हुए भगवान श्लोक 10 में कह रहे हैं, कामम आश्रित्य दुष्पुरम दम्भमान मदान्विता मोहात गृहीत्वा असद्ग्राहन प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। और कौन से लक्षण होते हैं उसमें? किनमें? आसुरी संपदा में वाले मनुष्यों में। उनमें दंभ अर्थात बनावटीपन, जो वास्तव में ऐसा है नहीं अंतः में, लेकिन बाहर से व्यवहार में ऐसा वो दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन ये जो दिखावटीपन है उनका व्यवहार में रहता, अर्थात वे दंभी। मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। भगवान आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के अन्य लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे हमेशा अहंकार से और मान मत से युक्त रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। उनके व्यवहार में दंभ होता है, अर्थात दिखावटीपन होता है, वास्तविकता नहीं होती। वे सदैव सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसके लिए वे सदाचरण को भी खो देते हैं। दुर्व्यवहार से, छल से, कपट से उन कामनाओं की पूर्ति के लिए, किन कामनाओं की पूर्ति के लिए? भगवान उन कामनाओं को दुष्पुरम, कामम आश्रित्य दुष्पुरम, दुष्पुरम जो पूर्ण होने में अति मुश्किल है, जिनको कभी पूर्ण नहीं होती, अर्थात जो संसारिक कामनाएं हैं
ययाति का उदाहरण है शास्त्रों में कि बेटे की उम्र लेके भी काम पूर्ति उसकी नहीं हुई। उन्होंने अंत में यही कहा कि ये जो सांसारिक कामनाएं हैं ये दुष्पूरित हैं, अर्थात कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं हैं। तो जो आश्री वृत्ति के मनुष्य हैं वे ऐसी कभी पूर्ण ना होने वाली इन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इनका आश्रय लेके अज्ञान के कारण झूठे और आधारहीन भूत सिद्धांतों का पालन करते हुए भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। और क्या होता है भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है। आगे भगवान कह रहे हैं, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयंताम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के आने तक अर्थात संपूर्ण जीवन रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले होते हैं, क्योंकि जो संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सदैव लगा रहता है निश्चित रूप से वह असंख्य चिंताओं से घिरा रहता है। यानी मृत्यु शैया तक भी ये संसारिक चिंताएं अंतिम श्वास तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा भगवान कहते हैं, कह रहे हैं कि इसलिए वे असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले हैं और विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले। वे अंत तक भी इस भोग को पूरित नहीं कर पाते, अर्थात उनमें शांति भाव नहीं आ पाता। वो नहीं समझ पाते कि जिस भोग विषय में वो पीछे लगे हैं वो सदैव रहने वाले हैं, कभी भी पूर्ण होने वाले नहीं हैं। इनकी पूर्णता ज्ञान से ही हो सकती है, अज्ञान से नहीं। जब ज्ञान होने पर वे इसके क्षणिक आनंद से अलग हटकर परमपिता परमात्मा के भक्ति में जब उस आनंद की स्फुरणा को ग्रहण करता है, उस आनंद को प्राप्त करता है, तो यह क्षणिक आनंद छूट जाता है, पूर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है और जो परमानंद है उस ओर उसकी वृत्ति बन जाती है, अर्थात वह आसुरी संपदा के गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो भगवान उनके लक्षणों का वर्णन कहते हैं कि अंतिम श्वास तक भी वो भोगों में तत्पर रहने वाला रहता है और ये मानता है कि यही एक सच्चा सुख है। इन क्षणिक भोगों सुखों को ही उसकी मान्यता बन जाती है, यानी कि उसकी वृत्ति बन जाती है। जब वृत्ति पक जाती है तो उसे हम संस्कार कहते हैं, और संस्कार भी जब पक जाते हैं, उनमें भी हम पूर्ण अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वो प्रारब्ध बनकर सदा सदा के लिए जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में आवर्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं और सदैव जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ विचरण करता है। अर्थात इस क्रम को हमें समझना है कि हमारी आदत जब पक जाती है तो संस्कार बन जाती है, संस्कार जब पक जाता है, अभ्यस्त हो जाते हैं अमुक संस्कार में, तो वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है और भाई प्रारब्ध को भोगना हमारी मजबूरी बन जाती है, यानी कि हम उसके अधीनस्थ हो जाते हैं। कहाँ मुक्त होने की बात श्री भगवान कह रहे हैं। इसलिए कम से कम संसार से मुक्त होने का, यानी संसारिक बंधन को काटने का उपाय क्या है? वो है देवी संपदा के गुणों की आवृत्ति, देवी संपदा गुणों की धारणा अंतःकरण में हमारे आचरण में आती है, तो हम
सात्विक गुणों में जीवन का निर्वाह करते हैं और अंततः जब भक्ति और ज्ञान श्री परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से प्रसाद स्वरूप आपके तप के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, तो हम इस सात्विक गुण को भी पार करके परमा आनंद में सदैव रमण करने वाले हो जाते हैं। वो सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाता है, या यूं कहूँ भगवत प्राप्ति हो जाती है। आगे भगवान यहाँ पर, क्योंकि आसुरी संपदा का ही भगवान विस्तार में वर्णन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है, उन्होंने इस संसारिक क्षणिक सुख को ही सुख मानने वाले रहते हैं, और ऐसा कब तक चलता है? इस अंतिम श्वास तक, मृत्यु पर्यंत, अर्थात देह त्याग तक यह चीज चलती है और प्रारब्ध बनकर साथ में जाती भी ही है। आगे भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, आशापाश सतई वृद्धा काम क्रोध परायणा इहि अन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अंत संचयान। भगवान उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। यह क्रम उनका रुकता नहीं। भगवान ने कहा कि विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि, इसमें व्यक्ति चोरी, ठगी, डाका, झूठ, कपट, छल, दंभ, मार पीट, कूटनीति, जुआ, धोखेबाजी, विषय प्रयोग और अन्य झूठे सच्चे मुकदमे इत्यादि में फंसा रहता है, और इन सब का उद्देश्य है सांसारिक संसाधनों को संचय करना। इस तरह से उसकी ये आशा, यानी कि संसार के भोग को और उनके संसाधनों को प्राप्त करने की आशा निरंतर बनी रहती है। यह आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों का लक्षण भगवान कह रहे हैं। भगवान ने उन आशा बंधन को फांसियों से बंधे हुए बताया। फांसियों से बंधन से बताने का तात्पर्य यही है, क्योंकि ये जो संस्कार है, ये जो कुसंस्कार है, ये जब प्रारब्ध बनता है तो ये फांसी इसलिए कहा कि ये सदा सदा के लिए आपको, जैसे गले में लगा हुआ फांसी जीवन को, जीवन की जो लड़ी है, श्वास श्वास की लड़ी है, जो तार है, इसको तोड़ देता है, अर्थात इस देह का त्याग हो जाता है। वैसे ही परमपिता परमात्मा की भक्ति आनंद का सदैव के लिए त्याग हो जाता है, जब ये गुण प्रारब्ध रूप में अंतःकरण में वास कर जाते हैं। इसलिए भगवान ने ये दोनों बात को समझाने का तात्पर्य यही है कि आसुरी संपदा को त्याग करना चाहिए और देवी संपदा को अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से इस आसुरी संपदा को अपनाता है, इसमें आचरण करता है, तो उसके ये परिपक्व बन जाते हैं, ऐसी वृत्ति बन जाती है, और वो काम और क्रोध में प्रायण हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, और इन भोगों के लिए चाहे उसे अन्याय ही क्यों ना करना पड़े, अन्याय पूर्वक इनके संग्रह के लिए, इनको संचय करने के लिए वो सदैव तत्पर रहता है। भगवान ऐसा कहते हैं। अब भगवान अगले 4 श्लोकों में अहमता, ममता और मोह युक्त संकल्पों का निरूपण करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। भगवान ने आसुरी संपदा का वर्णन किया कि वो कैसे हैं, कैसा उनका ये राक्षसी स्वभाव है, और जीवन में किन लक्षणों के रूप में वो आसुरी संपदा उभरती है, दिखाई पड़ती है। इसके बाद अब वो कहते हैं कि जब ये
आसुरी संपदा और ये लक्षण उभरते हैं जीवन में, तो किस तरह से अहंकारी हो जाता है, ममता से बंध जाता है, अर्थात संसार में जो आसक्ति है वो दृढ़ हो जाती है। और ये सब होने से वो मोह पाश जिसे कहते हैं, जो कटना केवल परमपिता परमात्मा गुरु कृपा से ही जो कट सकता है, ऐसा मोह पाश से वो युक्त हो जाता है। और जब ऐसा युक्त होता है तो क्या होता है कि फिर जो है उसकी किस प्रकार से दुर्गति होती है, इसका वर्णन अगले 4 श्लोक में करते हैं, जिन्हें हम आज के सत्संग में केवल 2 श्लोक 13 और 14 का वर्णन करेंगे। आगे भगवान कहते हैं, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्रापस्ये मनोरथम इदम अस्तीदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। भगवान उनके विषय में कहते हुए कह रहे हैं, किनके? आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अमुक साधन मुझे प्राप्त हो गया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। अर्थात एक के बाद एक कामना जागृत होती रहती है और वो उनको प्राप्त करता रहता है। मेरे पास इतना धन है और अब ये बढ़कर इतना हो जाएगा, या अमुक संपदा इतनी है, ये इतनी हो जाएगी, और इसी लालसा से वह मृत्यु पर्यंत, जैसा भगवान ने पहले बनाया, वो लगा रहता है। भगवान किस प्रकार से इनकी दुर्गति होती है उसको बताते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान, मान, बड़ाई, इनकी पूर्ति होने पर वह शांत नहीं होता। एक मकान है तो दूसरा है तो तीसरा है तो चौथा, कभी पूर्ति नहीं होती। धन कमाने का जिसको हो गया, एक बार रिश्वत, उसके बाद और बड़ी रिश्वत, उसके बाद और बड़ी रिश्वत, तांता लग जाता है, पूर्ति नहीं हो पाती। वो देख ही नहीं पाता है कि अमुक जीवन निर्वाह के संसाधन में, एक उदाहरण के लिए लेते हैं, एक व्यक्ति ईमानदारी से जो उसे मिल रहा है उसी में उसकी पूर्ति हो रही है, और बड़े आनंद के साथ इस संसार शरीर साधन के साथ संसार में परमात्मा की भक्ति करते हुए जीवन यापन करता है। एक दूसरा व्यक्ति कितने ही न्यायोचित, अन्यायपूर्वक, अनुचित कार्य करते हुए धन को कमाता है, लेकिन दोनों का परिणाम क्या, ये तो तुलनात्मक ढंग से करता है तभी पता लगता है, लेकिन वो तुलना करने का विवेक ही नहीं रहता। जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि विवेक, सदाचार और शोच, अंतः और बाह्य पवित्रता, जैसे सत्य भाषण, दया, करुणा इत्यादि जो ये देवी संपदा के गुण हैं, ये पूर्ण रूप से दब जाते हैं। इसलिए उसमें ये विवेक जागृत होता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, और इस तरह से मोहित हुआ, इसे मोह में होना कहेंगे, जिसमें विवेक का विचार आता ही नहीं, ये सही है या गलत, ये बात विचार से निकल जाती है, और गलत कार्य को भी करता हुआ रहता है, और उसमें अपनी उन्नति मानता है, उसमें एक विशेष शांति अनुभव करता है, जो कि वास्तव में वो शांति नहीं, अपितु उसे सदा सदा के लिए गर्त में डालने वाली होती है। परंतु वह इसके बढ़ोतरी में लगा रहता है कि इसके बाद ये और इसके बाद ये, इस प्रकार से उसकी कामना सदैव जागृत रहती है। और क्या, असौ मया हते शत्रु हनिष्ये च प्राणपि ईश्वर अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। उसमें ऐसा मान आ जाता है, उसमें ऐसी अहमता आ जाती है
वह कहता है वह मेरा शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, इन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। अर्थात वह अपने आप को बलिष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे सुखी, यहां तक कि अपने को ही सब कुछ करता धरता, अर्थात भगवान कहते हैं ईश्वर मानने लगता है। मैं ही सब कुछ हूं। वो उस दायरे में सब कुछ विस्मरण हो जाता है। वो ऐसा मोहित होता है कि वह अपने आप को ईश्वर तुल्य मान लेता है। यहां तो भगवान कह रहे हैं कि वो अपने आप को ईश्वर ही मान लेता है और मान लेता है कि वही संपूर्ण ऐश्वर्य को भोगने वाला है। वह बलवान है, उसके आगे कोई नहीं। वह संपूर्ण शत्रुओं को दमन करने वाला है, ऐसा वो मान लेता है। तो इस प्रकार से वह मोह से मोहित हो जाता है और काम क्रोध प्राण होने की वजह से वह ईश्वर, धर्म और उनके जो कर्म फल हैं इसकी तरफ उसका ध्यान जरा भी जाता ही नहीं। इस प्रकार से आज मेरे परमपिता परमात्मा ने दया करके बताया कि किस तरह से ये आसुरी संपदा मनुष्य में धीरे धीरे घर करती है और अगर गुरुओं की शरणागति ना हो, ईश्वर की तरफ बढ़ने का भाव ना हो, ये सत्संग, ये ज्ञान परमपिता परमात्मा की कृपा से ना मिले तो वह व्यक्ति आसुरी संपदा को अपना लेता है और वो जीवन में किन प्रकार के लक्षणों को लेकर उभरते हैं और किस तरह से वो अहमता, ममता और मोह से परिपूर्ण होकर के इस संसार के में आने का जो वास्तविक उद्देश्य है उससे हट के उस एक आनंद के चाह में, जैसे प्यासा पानी की चाह में मृग मरीचिका को प्राप्त करके वहाँ कुछ भी नहीं पाता सिवा तपन के मृग की भांति, इसी तरह से संसार में अपना जीवन व्यापन करता है। अर्थात इस जीवन के परम उद्देश्य को खोकर वह दुख के थपेड़ों को खाता हुआ इस अनमोल अमोल सुनहरी सुअवसर परमपिता परमात्मा के इस छत्र छाया को खो करके और संसार के दुखों के तपन से तप करके अपना जीवन व्यतीत करके इस अवसर को खो देता है और न जाने किन किन अमुक त्रियक योनियों को प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, शेष फिर। ओम शांति शांति शांति।